नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एग्जाम तक के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है 10 मई। 10 मई से संबंधित सभी करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित फैक्ट भी जानेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आखिर थैलेसीमिया दिवस क्यों मनाया जाता है? तो थैलेसीमिया रोग की रोकथाम और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये 1994 को मनाया गया। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसके कारण आरबीसी में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है। देख लीजिए, थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक स्थायी रक्त विकार है। ये एक आनुवंशिक विकार है जिसके कारण रोगी के आरबीसी में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। हीमोग्लोबिन से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन का बना होता है और उसमें ग्लोबिन प्रोटीन होता है जो कि एक गोलाकार प्रोटीन होता है। ये भी बात आप ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न भी 8 मई से संबंधित है और ये भी एक इम्पोर्टेंट डे का प्रश्न है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये ऐसे लोगों के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है जो भोजन की कमी और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित हो। देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है? तो ईरान देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है। ईरान की जो पुरानी करेंसी है वो ईरानी रियाल थी, लेकिन अब नई करेंसी तोमान हो जाएगी। एक तोमान बराबर 10,000 रियाल्स होते हैं। ईरान के बारे में देख लीजिए, ईरान की राजधानी तेहरान है और उसकी मुद्रा अब तोमान हो जाएगी और वहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो इसका उत्तर होगा वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन का उद्देश्य दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाना है। इस मिशन के तहत 1464 उड़ानों द्वारा करीब 12 देशों से लगभग 15,000 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा, भारत लाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और इसमें से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह है। ये बात भी आप याद रखें। देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, हाल ही में सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो उत्तर प्रदेश अपने हर जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहाँ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं जो कि पहले गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर हैं। और 2 प्रश्न और देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। भारत का पहला हाथी अस्पताल मथुरा यूपी उत्तर प्रदेश में है और देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुशीनगर। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, हाल ही में विशाखापट्टनम एलजी पॉलीमर प्लांट में गैस रिसाव की घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वहाँ पर स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। ये एक ज्वलनशील गैस है और जहरीली भी गैस है। साथ में ये भी याद रखना, जो भोपाल गैस कांड हुआ था वो 1984 में हुआ। उस समय जो गैस रिसाव हुई थी वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये फैक्ट भी याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 58 ईयर्स से बढ़ाकर 59 ईयर्स कर दिए? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य। तो अभी तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है उसने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 ईयर्स से बढ़ाकर 59 ईयर्स कर दी है। अब तमिलनाडु के बारे में देख लीजिए।
तमिलनाडु की राजधानी है वो चेन्नई है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हुए के पलानीस्वामी हैं और वहाँ का राज्यपाल है वो बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न देखिए, अगला 8वां प्रश्न, हाल ही में एल्सा कॉर्प इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो अजिंक्य राणे एल्सा कॉर्प इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एल्सा कॉर्प इंडिया क्या है? तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से इंग्लिश सिखाई जाती है। आज हमने इस वीडियो में 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस किया। डेली आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा और उनमें सब में 10 प्रश्न होंगे। और आप घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।